वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे टीचिंग ज्ञानम प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं अमन बांसल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम सीटेट के रिगार्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे उसकी प्रेपरेशन है और क्या हम टीचिंग ज्ञानम के थ्रू आपकी सपोर्ट कर सकते हैं और आपको बेस्ट सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड द एग्ज़ाम पैटर्न। क्योंकि सीटेट जो एग्ज़ाम है ये सारे स्कूल्स में और सभी तरह की जॉब के लिए मैंडेटरी है, और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं अपनी प्रेपरेशन से पहले भी और प्रेपरेशन के ड्यूरिंग भी। उन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। जैसे आरटी एक्ट के तहत एनसीटी ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया कि पहली से पाँचवीं के लिए आपको ये करना है और छठी से आठवीं के लिए आपको ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एमएचआरडी ने ये पहले गाइडलाइन दी थी। अभी तो जो जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया है, और उन्होंने सीटेट का एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने 60% टेस्ट में से स्कोर करने के लिए मैंडेटरी रखा गया, यानी कि 150 मार्क्स का ये टेस्ट होता है स्टूडेंट्स। और 150 में से आपको 90 स्कोर करने होते हैं, दैट इज 60%। आपको पेपर 1 में, पेपर 2 में दो तरह के पेपर होते हैं। पहली से पांचवीं तक का पेपर अलग होता है और छठी से आठवीं के लिए अलग होता है पेपर। और जो एप्लीकेबिलिटी है, यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है सीटेट सर्टिफिकेट का, बहुत सारे बच्चे एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कौन कौन से स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर के थ्रू आती है, कभी भी वेबसाइट पे नहीं दी होगी या किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एकदम से नहीं डाल देंगे कि आज आई है कल जी बता दिया कि जॉब आई हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो केवीएस स्कूल्स हैं, एनवीएस स्कूल्स हैं, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स हैं, जो यूटी के अंडर स्कूल्स आते हैं, वहां पर इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। अगर आप सर्टिफिकेट के साथ अपने रिज्यूमे को फाइल करते हैं तो 110% आपके पास चांसेस हैं जॉब लेने के। वहां पे सीटेट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द अनएडेड प्राइवेट स्कूल, जहां पर एड नहीं मिलती है, या प्राइवेट स्कूल्स आप कह सकते हैं, जिस भी शहर के आप रहने वाले हैं, जिस भी जिले के अंदर हैं, जिस भी स्टेट के अंदर हैं, वहां पर इस ऑप्शन को कंसिडर किया जाता है कि आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है, सीटेट 2 है, तो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपकी रेपुटेशन है वो ज्यादा बनती है। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट पीएस टेट कंडक्ट करवाता है, जैसे पंजाब की बात करें, ठीक है जी, हरियाणा में एच टेट कंडक्ट होता है, हिमाचल में एचपी टेट कंडक्ट होता है, और राजस्थान में रीट कंडक्ट होता है। वेरियस स्टेट्स के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसे यूपी में सुपर टेट एग्जाम कंडक्ट होता है, एमपी में भी सुपर टेट का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इसमें सारी चीजें आपको प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेंगी जब आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं। अब वैलिडिटी क्या है, आज से कुछ समय पहले जो उसकी वैलिडेशन थी वो था 7 ईयर्स का, लेकिन उससे पहले भी 2 साल का था, लेकिन अब इसको बढ़ा के लाइफ टाइम तक कर दिया गया है। जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई है वहां पे जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, और सर्टिफिकेट बाय पोस्ट घर भी आता है। अदरवाइज जो नई ऑप्शन है, आपको डिजी लॉकर पे एक अकाउंट बनाना होता है, वहां पर आधार कार्ड, जो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहां पर आप दे देंगे तो वहीं पर आपको कलर्ड फॉर्म में सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। दैट इज इक्वलेंट टू जो स्पीड पोस्ट के साथ आपके पास घर आता है। और इसके साथ कभी भी कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने 150 में से इस बार 91 स्कोर किया, आपने क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं कि आपको रोक दिया जाएगा कि आप दोबारा क्वालिफाई के लिए पेपर नहीं दे सकते। आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं, 130 भी कर सकते हैं, तो फुल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप किस तरीके से उस एग्जाम को ले रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है पहली से पांचवी तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ग्रेजुएशन है या जो भी हमारा स्टडी पैटर्न है वो सबका डिफरेंट होता है। जैसे कि 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया होना चाहिए, या फिर 4 ईयर्स में बैचलर ऑफ बीएल बीएड
होना चाहिए, वो पहली 5वीं के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ग्रेजुएशन पास हो, आपकी बीएससी हो, ठीक है जी, बीएससी है, बीएससी के बाद आपका बीएड किया हुआ है, आप वैलिड है। बीएससी है, उसके बाद फिर भी आपके पास एमएससी कर लिया, एमएससी के बाद बीएड कर लिया, फिर भी एलिजिबल है, अब दे सकते हैं। ग्रेजुएशन पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर, लेकिन साथ में बीएड होना आपका जरूरी है, जो 2 वर्षों का कोर्स है। उसके बाद 6ठी से 8वीं के लिए फाइनल ईयर का कोई डिप्लोमा है, बैचलर के साथ आपकी एजुकेशन डिग्री है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 4 ईयर यदि एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपको बताया, बीएससी बीएड है, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग क्राइटेरिया है, अपनी अपनी चॉइस है कि आप पेपर 1 के लिए भी जा सकते हैं और पेपर 2 के लिए भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप जाना चाहेंगे, ठीक है। दोनों ही पेपर आप देंगे तो ज्यादा बढ़िया है, कभी भी आपकी किसी भी जगह अपॉइंटमेंट हो सकती है। अपने आपका कई बार सुपेरिटी कम्प्लेक्स होता कि यार मैं इतनी क्वालिफिकेशन मेरे पास है, मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों एग्जाम देते हैं तो आपके लिए कोई भी ओपनिंग हो सकती है किसी स्कूल में, जैसे मैंने आपसे बात करी तिब्बतन स्कूल्स हैं, केवीएस स्कूल्स हैं, एनवीएस स्कूल्स हैं, वहां पर आपके लिए डिफरेंट ओपनिंग होगी, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। कभी नहीं पता चलता जो गिफ्ट हमें दिया जा रहा है गॉड की तरफ से वो कौन से रैप में दिया गया है, ठीक है। आप बाहर से रैपर से जज कर लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है, कैसे है, तो अंदर बहुत अच्छा गिफ्ट भी हो सकता है उसमें। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमेशा उसकी वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, जैसे सीटेट की जो वेबसाइट है, सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर जाके हम अप्लाई करते हैं, और अभी भी फॉर्म्स ओपन हैं। जो एग्जाम है वो जुलाई और अगस्त के अंदर कंडक्ट होता है, और एवरी ईयर 2 टाइम्स ये कंडक्ट करती है सीबीएसई, जिसमें आपके पास 2 मौके होते हैं अपना स्कोर और इम्प्रूव करने के लिए। पेपर 1 के लिए या सिर्फ एक पेपर देना हो, दोनों में से, तो 1000 रुपीज फीस है, और SC ST के लिए उसी एग्जाम के लिए 500 रुपए की फीस है। पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है, अगर दोनों ही देने हैं जनरल और ओबीसी के लिए तो वो 1200 रुपए कॉस्ट है, लेकिन SC ST के लिए दोनों पेपर्स के लिए, दोनों पेपर बोथ 1 and 2 600 है SC ST एंड डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। ये एप्लीकेशन फीस है जो काफी समय से सेम है, लास्ट ईयर भी यही था, अभी इस साल भी यही है, और जो अभी फॉर्म चल रहे हैं कॉन्टिन्यूशन में जुलाई और अगस्त के लिए, उसके लिए भी सेम है। और 2 पेपर जैसे आपसे बात हुई, पहले से 5वीं के लिए और 6ठी से 8वीं के लिए। एलिजिबिलिटी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस विद योर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज आल्सो टू बाय द ऑर्डिनरी पोस्ट। नाउ 2 तरह के पेपर होंगे इसमें जी। एग्जाम जो पैटर्न है, हम पहले ये जो एग्जाम था ऑफलाइन होता था 2 इयर्स बैक, ठीक है, कोविड के दौरान भी या कोविड से पहले भी, तो बबल शॉट आपको फिल करने होते थे। लेकिन अभी बहुत अच्छा पैटर्न क्या है कि सीबीटी बेस्ड है, एमसीक्यू है आपके पास ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसमें से कोई एक के ऊपर आपने टिक करना है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, क्योंकि ऑफलाइन में काफी सारी मिस्टेक्स हो जाती थी कि कभी बबल बाहर है या उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इजी पैटर्न क्या है कि आपको सिर्फ 4 ऑप्शन में जो सही है उसके ऊपर क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। और बाइलिंगुअल पेपर है, यहाँ पर स्टेट के हिसाब से आपके पास बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। इंग्लिश है, अगर आप अदर स्टेट में पेपर दे रहे हैं, आप वहां का रीजनल लैंग्वेज उसमें चूज कर सकते हैं किस में पेपर दिया जाएगा। और इसमें आपके पास इंग्लिश और हिंदी तो रहेगा ही रहेगा पेपर में, और लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी लैंग्वेज आपने चूज करी है एज पर दी स्टेट। और हर एक क्वेश्चन जो आएगा पेपर के अंदर वो 1 नंबर का होगा, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे प्लस पॉइंट है इस एग्जाम का, जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें काफी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन टीचिंग एग्जाम के अंदर आपके पास एक ही मार्क का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 नंबर का पेपर हो गया जी। और उसी के साथ आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता उसके ऊपर आप सिंगल गैस कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को कि सर वहां पर जो सिलेबस है वो कुछ और मेंशन है, जैसे 1st to 5 के लिए है, डिफिकल्टी स्टैंडर्ड है। मैं हमेशा जब से टीचिंग कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर्स,
सबसे यही मैं बात सिलेबस को लेके करता हूं कि कोई भी एग्जाम सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होता, वो सिर्फ आपको एक पेरीफ्री डिसाइड करके बताया था कि ये ऑरा है उस पेपर का, ये उसका दायरा है पेपर का। आपका जो लेवल है एग्जाम का कभी भी इजी हो सकता है, कभी भी मॉडरेट पे जा सकता है और कभी भी डिफिकल्ट हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं क्लास में कि अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो वो आपको ही आप में बहुत अच्छे से निकाल के बाहर लेके आ पाएगा। अगर आप यहीं पर ही नहीं निखरे कि सिर्फ सर 90 स्कोर किया है सर 150 में से हमने, तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतनी थोड़ी थोड़ी कमियां होंगी। तो बच्चों के सामने जाने से पहले तो आपके पास अगर 110 120 130 स्कोर होगा, इट मीन्स आप बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। रेस्ट आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं कि 91 में डिफरेंस है या नहीं है एज कम्पेयर टू 130 और 120। बट द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज पर द लिंकेज, की कौन सी लिंकेज है। हम बेसिक बात करते हैं जैसे एनसीईआरटी की, या फिर जो 1st to 5th तक नॉर्मली बुक्स होती हैं उसको फॉलो करवाते हैं। और जो पेपर 2 है, पेपर 2, और साथ में इसमें करंट अफेयर्स तो देखो ऐड नहीं किया होगा, लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन भी आते हैं। 150 में से अगर बात करें तो 5 to 7 क्वेश्चन की जो परसेंटेज होती है तो उसमें वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। और डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल का एग्जाम इस बार कंडक्ट हो रहा है उसमें। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि सर इजी पीजी एग्जाम है तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। आपने एक बहुत अच्छा क्वालिफाइड टीचर बनना है, जाकर बच्चों को पढ़ाना है, और भारत देश का निर्माण उसी क्लास में छुपा हुआ है। आइए देखते हैं पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं और किस तरीके से वो चलते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी आएगा, जिसको पैडागोजी साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, आपका हिंदी आ सकता है, पंजाबी आ सकता है, उर्दू है, बंगाली है, जो जो आपके पास वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है वो आप लैंग्वेज में चूज करेंगे। और उसके साथ यहाँ पर आप इंग्लिश चूज करेंगे, कईयों का इंग्लिश के साथ पंजाबी कॉम्बिनेशन बनेगा, कईयों का इंग्लिश के साथ हिंदी कॉम्बिनेशन बनेगा, कईयों का इंग्लिश के साथ उर्दू भी बन सकता है। 14 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर आप इसमें फिल कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। और कंपलसरी है दोनों पेपर देना, और इनका जो क्राइटेरिया वही है 30 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच सेट। जैसे साइकोलॉजी में 30 है, लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज 2 के अंदर भी 30 क्वेश्चन हैं। फिर आ जाएगा जी बेसिक मैथ, जो पहली से 5वीं के लिए है, वहां पर भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स होंगे। ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि 30 क्वेश्चन है जी और एक एक नंबर के हैं, और जो हमारे पास मैक्सिमम बनते हैं वो बनते हैं जी 30 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट की बात करते हैं हमें, इसमें ईवीएस की, वहां पर भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स का होगा। टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स हैं। अब एनवायरनमेंट का थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया, जैसे इसमें एसडीजी के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है, एमडीजी के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और बच्चों के साथ जो टूर एंड ट्रैवल है, फूड है, सोर्सेज है, जितनी भी चीज़ें बच्चा किंडरगार्टन से लेके यहाँ तक स्टडी करता है, हर एक चीज़ एग्जाम के अंदर पूछी जाती है अलॉन्ग विद दी करंट अफेयर्स, कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और टीचिंग ज्ञानम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास जो सीडीपी फैकल्टी हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उसके साथ लैंग्वेज 1 की फैकल्टी है वो भी डिफरेंट है, लैंग्वेज 2 की भी डिफरेंट है, उसके बाद मैथमेटिक्स एनवायरनमेंट है। मीन्स अगर 5 टॉपिक हैं तो सारी की सारी जो फैकल्टीज होंगी वो डिफरेंट फैकल्टीज होंगी। अदरवाइज एग्जाम तो सभी ने ही क्वालिफाई किया होता है जी, तो एक पर्सन सभी लैंग्वेजेस को पढ़ा सकता है, सभी टॉपिक्स को कवर कर सकता है। सो इसीलिए अगर 5 का हमारे पास सेट है तो वी हैव द एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ 5। सेकंड पैटर्न पेपर 2 जो 6ठी से 8वीं तक के लिए है, सीडीपी कंपलसरी है, जिसको साइकोलॉजी हम बोलते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे, सीडीपी दोनों में ही कॉमन है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों पेपर्स में ही कॉमन है। डिफरेंट क्या आता है, जो मैथ और साइंस के लिए टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जिन्होंने बीएससी एमएससी अपना नॉन मेड में किया हुआ, मेडिकल में किया हुआ, वो मैथ और साइंस के अध्यापक बनेंगे, उनका पोर्शन यहाँ पर ज़्यादा आएगा। तो उनके लिए ये एक सेट बन गया 60 + 90 150।
और जिन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड से किया हुआ है उनके लिए ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, वो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला पोर्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, उनके लिए भी 150 हो जाएंगे और 150 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा पैटर्न, कैसे एग्जाम के लिए हमने जाना है और फॉर्म जल्दी से जल्दी आप फिल कर सकते हैं। और कमिंग वीक के अंदर मंडे को हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है सीटेट के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आप डेमो के लिए जो गिवन नंबर्स हैं उसके ऊपर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मेल करके क्वारी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उसके ऊपर जाकर आप इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो रिजल्ट्स हैं प्रीवियस ईयर के, जो अभी मार्च के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ज्ञानम क्लिक करके उसमें रिजल्ट आपको मेंशन हो जाएंगे। सेकंड प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है टेलीग्राम का जो चैनल है वो है टीचिंग एग्जाम्स का हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं वो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। वहां पर आप PYQ के सेट देख सकते हैं, वहां पर आप जो मटेरियल गिवन है कि किस तरीके का नोट्स पैटर्न है वो देख सकते हैं, वहां पर जो MCQ टेस्ट हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। और उसी के साथ हमारी जो स्पेशल क्लासेस हैं प्लस जो YouTube के ऊपर प्रैक्टिस सेशन किए गए हैं वहां पर सारे लिंक गिवन है। अदरवाइज इसका जो पूरा का पूरा कंक्लूजन है, हमारा जो YouTube चैनल है टीचिंग ज्ञानम YouTube चैनल है उसके ऊपर जाके, जिस पे आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसी चैनल के ऊपर आप हमारी प्रीवियस ईयर डिस्कशंस जो हमारे टीचर ने अलग अलग पैटर्न पे स्टडी करवाया हुआ है उनको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर कॉल करके इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। डू दी पॉजिटिव स्टडी।